Welcome to this video. In today's video we are going to learn about future perfect continuous tense, interrogative negative sentence, type 2 WH type sentence. In previous video we have learned a future perfect continuous tense, affirmative sentence, negative sentence, interrogative sentence type 1 yes no type, and interrogative sentence type 2 WH type, and interrogative negative sentence type 1 yes no type sentence. If you have not watched these videos, you can go through the description box and I button. By clicking there you can watch these videos. Now in today's video we are going to learn about future perfect continuous tense, interrogative negative sentence type 2 WH type sentence. So let's get started the video. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 WH टाइप सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य WH प्रकार जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले होते हैं के बारे में सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 यस नो टाइप तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2 WH टाइप, साथ ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 यस नो टाइप के बारे में सीखे थे। तो यदि आप ये वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर दिया हुआ है, तो वहाँ पर जाकर आप ये सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 WH टाइप के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी वाक्य की पहचान को समझेंगे, साथ ही अंग्रेजी वाक्य की पहचान और अंग्रेजी वाक्य की संरचना तथा अंग्रेजी वाक्य की संरचना की मदद से हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 2 WH टाइप के हिंदी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो हिंदी वाक्य में हमें कर्ता के बाद समय सूचक शब्द के साथ में से लिखा हुआ दिखाई देगा तथा वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे कि क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, कौन आदि तथा क्रिया के पहले वाक्य में हमें नहीं लिखा हुआ दिखाई देगा तथा क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि लिखा हुआ दिखाई देगा तथा वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। चलिए आगे उदाहरण समझते हैं। उदाहरण जैसे कि बच्चे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वाक्य का कर्ता बच्चे है और कर्ता के बाद में वाक्य में समय सूचक शब्द के साथ में से लिखा हुआ है और उसके बाद वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द है, क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में रहे होंगे है और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। वह सुबह से क्या नहीं खेल रही होगी। तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि कर्ता के बाद समय सूचक शब्द है, उसके बाद वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द है और क्रिया खेल यानी खेलना है, क्रिया के पहले वाक्य में नहीं है और क्रिया के अंत में रही होगी है। तो इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप का सेंटेंस है। अगला उदाहरण देखते हैं। हम गुरुवार से कहाँ नहीं जा रहे होंगे। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के कर्ता के बाद समय सूचक शब्द के साथ से हो और वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द हो जैसे कि क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, कौन आदि तथा क्रिया के पहले वाक्य में नहीं हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो
फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे हम अंग्रेजी वाक्य की पहचान, साथ ही अंग्रेजी वाक्य संरचना यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो हमको अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में हमको हेल्पिंग वर्ब शाल या विल सेंटेंस में लिखा हुआ दिखाई देगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद हमें इस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस में नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद सेंटेंस में बीन, उसके बाद क्रिया का चौथा रूप, उसके बाद यदि विशेषता बताने वाला शब्द है अर्थात विशेषण है, एडजेक्टिव है, तो वह लिखा हुआ दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, और उसके बाद सेंटेंस में हमें सिंस या फॉर लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद टाइम फ्रेज अर्थात समय बताने वाले शब्दों के समूह, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप के इंग्लिश सेंटेंस की स्ट्रक्चर WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शाल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेज प्लस क्वेश्चन मार्क होता है। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे यदि हमारा सब्जेक्ट आई और वी हो तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब शाल लगाना होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तथा यदि हमारा सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू, दे, तो इसके साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। साथ ही हम सेंटेंस में टाइम फ्रेज के पहले सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले लगाएंगे, जैसे कि नेम ऑफ डेज यानी दिनों के नाम के पहले, नेम ऑफ मंथ्स यानी महीनों के नाम के पहले, नेम ऑफ ईयर्स यानी वर्ष या साल के नाम के पहले, क्लॉक टाइम अर्थात बजे से के पहले, मॉर्निंग, इवनिंग, टुडे, नाइट, इस प्रकार के शब्दों के पहले सेंटेंस में हम सिंस लगाएंगे। तथा फॉर पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि बताने वाले शब्दों के समूह के पहले हम फॉर लगाएंगे, जैसे कि नंबर ऑफ डेज यानी दिनों की संख्या के पहले, नंबर ऑफ मंथ्स यानी महीनों की संख्या के पहले, नंबर ऑफ ईयर्स यानी वर्ष या साल की संख्या के पहले, और आवर्स यानी घंटे से की संख्या के पहले हमें सेंटेंस में टाइम फ्रेज के पहले फॉर लगाना होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे हम हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसा कि हमारा हिंदी वाक्य है उदाहरण में, बच्चे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पर हम हिंदी वाक्य को देखकर पहचान लिए कि हिंदी वाक्य में कर्ता के बाद में समय सूचक शब्द के साथ में से है, और उसके बाद वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्यों है, और क्रिया पढ़ यानी उस पढ़ना के पहले नहीं है, और क्रिया के अंत में रहे होंगे है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार का वाक्य फ्यूचर परफेक्ट, कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, WH टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले WH क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो क्यों के लिए हम अंग्रेजी में वाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, और उसके बाद सब्जेक्ट बच्चे के लिए चिल्ड्रन लिखेंगे, उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर हैव, फिर बीन, फिर क्रिया का चौथा रूप। उसके बाद यहाँ पर समय सूचक शब्द 2 घंटे है अर्थात पीरियड ऑफ टाइम है यानी समय की अवधि है, तो इसके पहले हम सेंटेंस में फॉर लगाएंगे। उसके बाद टाइम फ्रेज यानी अर्थात समय बताने वाले शब्द को लिखेंगे। तो बच्चे 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई विल चिल्ड्रन नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही बनेगा। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को आसानी से पहचान सकते हैं, पहचान को ध्यान में रखकर, और इंग्लिश वाक्य की पहचान को ध्यान में रखकर अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ सकते हैं। साथ ही इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से हम बहुत ही आसानी से अंग्रेजी वाक्य बना सकते हैं और हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। Understood the video? If you have understood the video and like the video, please hit the like button, and if you are new in the channel, please do subscribe the channel and share the video with your friends.
we will meet in the next video. Till then, take care and bye bye. Thanks for watching and keep learning. उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से अंग्रेजी के और अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो से जुड़ा हुआ कोई आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।